आखिरकार 13 साल का सूखा खत्म हो गया। जख्मों पर मरहम लग गया। जो जख्म 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के थे। न्यूजीलैंड से बदला ले लिया साल 2000 में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी हारा था। साल 2023 जब WTC फाइनल हारा था। और 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा था। जी हां, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता है। अभी अभी न्यूजीलैंड को भारत ने हरा दिया। ये आप समझिए कि अब पूरे भारत में अभी होली का वक्त है, लेकिन दिवाली आ गई है। जश्न का माहौल है। क्या मैच हुआ है। और कहा भी जा रहा था ना कि भारत को कोई टक्कर दे सकता है तो वो न्यूजीलैंड ही दे सकता है। और वाकई में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है, शानदार क्रिकेट खेला है। और ये दो बेस्ट टीम थी जो फाइनल खेल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। और लाजवाब क्रिकेट खेला गया है। जहां पाकिस्तान हाथ मलता रह गया, वो देखता रह गया और भारत ट्रॉफी जीत कर ले गया। रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां रोहित शर्मा की लगातार क्रिटिसिज्म हो रही थी और रोहित शर्मा ने क्या मौका चुना है। फाइनल में रन बनाए हैं, शानदार रन बनाए हैं। और पहली बार इस सीरीज में 100 रन की साझेदारी होती है सलामी बल्लेबाज की। और कहीं ना कहीं वही डिसाइडर था इस मैच का। और भारत ने शानदार क्रिकेट खेला है और 4 विकेट से इस फाइनल को जीत लिया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर इस मैच में हीरो बने। मुझे लगता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी को देखेंगे तो हर एक खिलाड़ी, हर एक भारतीय खिलाड़ी ने खेला है। 11 खिलाड़ी ने खेला है। जिस तरीके से परफॉर्म किया है सबने। आज विराट कोहली नहीं चलते हैं तो आज रोहित शर्मा हिटमैन चलते हैं और शानदार क्रिकेट खेलते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से प्रेशर रिलीज किया उन्होंने। शुरुआती 10 ओवर में उनके बल्ले से 3 छक्के आते हैं। 50 रन उन्होंने बनाया तेज तर्रार 40 गेंदों में, 41 गेंदों में। उसके बाद विकेट जो गिरती है 3 विकेट, उसके बाद आप देखेंगे मिडिल ओवर में किस तरीके से जो मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं वो एकदम बिल्कुल अड़ से जाते हैं। जिसमें श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंट है, मिस्टर कंसिस्टेंट अभी उनको कह सकते हैं। वो बहुत कैजुअल लगते हैं लेकिन क्रिकेट उनकी लाजवाब है, जबरदस्त है, शानदार है। और इस मैच में भी शानदार 48 रन बनाए हैं। और जहां मैच बिल्कुल फंस सकता था, यकीन मानिए 3 विकेट गिर गए थे, जिसमें से विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। तो श्रेयस अय्यर ने उस वक्त मोर्चा संभाला है। और भारतीय टीम जहां 122 पर 3 थी, भैया मैच बिल्कुल आप समझिए कि फंस गया था। वहां पर श्रेयस अय्यर ने इस मैच को बना दिया। केएल राहुल को लेकर बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी। केएल राहुल अड़ जा रहे हैं हर मैच में। पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में लाजवाब पारी खेली। अगर इस मैच को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड से चूक हुई है वो ये हुई है कि दुबई में जो मैच खेले गए, भारत यहीं पर खेल रहा था, वहां पर टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले जो बल्लेबाजी का फैसला लिया, कहीं ना कहीं वही चूक हो गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस दुबई में भारत ने 3 बार आसानी से चेज किया है। 3 बार वो जीत चुके हैं। 4 मैच खेला था इससे पहले और 3 मैच वो चेज करते हुए जीते थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो एक मिचेल सेंटनर की एक चूक है जिसका खामियाजाना उनको भुगतना पड़ा। भारत बहुत अच्छे से चेज कर रहा था और एक बार न्यूजीलैंड को ही हराया जब बाद में उन्होंने बल्लेबाजी की, पहले बल्लेबाजी की, माफ किया। 44 रनों से न्यूजीलैंड को हराया था। 249 लीग मैच में भारत ने 249 बनाए थे, वहां पर न्यूजीलैंड ने 205 बनाया था। तो ये भारत की शानदार जीत है। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे की आवाज हमारे कानों तक भी आ रही है। आपके आसपास भी पटाखे जल रहे होंगे। तो भारत को बधाई दीजिए, इस टीम को बधाई दीजिए जो शानदार क्रिकेट खेल रही है। और रोहित शर्मा की टीम, गौतम गंभीर जो कोच बने हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी। लगातार वो मैचेस हार रहे थे। घर में वो सीरीज हार गए थे न्यूजीलैंड से, 3-0 से टेस्ट सीरीज हारे थे। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी हारे। तो भैया क्रिटिसिज्म तो होनी ही थी। लेकिन समय लगा। वो टीम जिस तरीके से वो तैयार कर रहे थे, बना रहे थे। और यहां भी दुबई में जब आए थे तो जो 5 स्पिनर आए थे उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि भाई 5 स्पिनर जो गए, लेकिन सबको गलत साबित किया। और ये जो 4 स्पिनर लेकर वो खेल रहे थे,
वरुण को भी इंक्लूड किया था। वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूड करना एक मास्टर कार्ड है टीम इंडिया के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। और जो मैच भारतीय टीम ने जीता है, फाइनल तक का जो रास्ता तय किया और आज कप भी उठा लिया, तो इसमें वरुण को इंक्लूड करना, वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड करना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये तुरुप का, आप कह सकते हैं, इक्का साबित हुआ। 5 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, लाजवाब गेंदबाजी की। और आज का मैच में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी गेंदबाजी बड़ी शानदार रही। पहला विकेट वरुण ने ही निकाला और बहुत क्रूशियल टाइम में विकेट निकाले हैं। और दुबई की जो ये पिच थी ना, दुबई में जो भी मैचेस हुए, वहां स्पिनर का माया जाल था। जो इस माया जाल से निकल पाया वो मैच निकाल पाया। तो भारत उस स्पिन के अटैक के माया जाल से निकल पाया। भारतीय टीम ने बहुत जबरदस्त स्पिन अटैक खिलाई थी। 4 स्पिनर खेल रहे थे। अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा थे, वरुण चक्रवर्ती थे और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से कुलदीप यादव ने आज 2 क्रूशियल विकेट न्यूजीलैंड के निकाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे वो, ये बात आप जान लीजिए। विलियमसन और सचिन रविंद्र स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छे से खेलते हैं, यानी आपके स्पिन को खा जाने की वो क्षमता रखते हैं। जो 4 स्पिनर इंडिया ने खिलाया था, अगर वो पिच पर रह जाते तो आप यकीन मानिए कि इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा जाते। तो बहुत शानदार कुलदीप यादव की गेंदबाजी रही और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकाल कर दिया और भारत को इस मैच में आगे लेकर गए। और आप देखिए जो स्कोर कार्ड पे 251 रन न्यूजीलैंड के हुए हैं। देखिए विकेट गिरने के बाद भी न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया। उनका मिडिल जो ऑर्डर है वो इस सीरीज में चला है और आज भी चला। जहां मैच उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जहां स्पिन का सिकंजा था, वो हमने कहा ना कि माया जाल था, वो एक स्पिनर का तिलिस्म बनाया गया था, जिससे बाहर निकलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हारी है, बांग्लादेश हारी है, पाकिस्तान हारी है, उसमें स्पिन लाजवाब रही है। एक मैच में समी को 5 विकेट मिले थे, बाकी स्पिन का जलवा रहा है। लाजवाब भारतीय टीम के लिए पीछे जश्न मनाया जा रहा है और भारत के सीनियर प्लेयर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। खास करके रोहित शर्मा को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी और भारत में भी हो रही थी। उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ गए थे, उनके फिटनेस को लेकर सवाल उठ गए थे। खराब कप्तान कह दिया गया था, बेकार कप्तान कह दिया गया था। लेकिन आपको ये बता दें, रोहित शर्मा विश्व के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के 4 फाइनल, मतलब टीम को फाइनल तक पहुंचाया। आपको ये बताना चाहेंगे तो ये उपलब्धि है रोहित शर्मा की, जिसमें से 2 तो उन्होंने जीत लिया। आपने देखा T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जीत लिया। वर्ल्ड कप 2023 हारे थे, वो जख्मोसी की हम बात कर रहे थे, उस पर मरहम लगा है। और उससे पहले फिर WTC भी भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 2023 में हारा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। तो भारत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा है, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा है। बहुत लंबा इंतजार रहता है। जैसे मैंने कहा ना, 2013 के बाद आप समझिए कि ये लंबा इंतजार रहा है। उसके बाद भारतीय टीम ने ये वनडे में कोई आईसीसी इवेंट जीता है, टूर्नामेंट जीती है। तो 12 से 13 साल का ये इंतजार है, वो सूखा खत्म हुआ है। भारतीय टीम तरस गई थी, जहां बहुत नजदीक थी। 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी और उसके बाद जो टीस थी, वो जख्म था, वो हमेशा हरा था। तो उस जख्म पे भारतीय टीम ने थोड़ा सा मरहम तो लगा ही दिया है। और जो तारीफ बनती है पूरी टीम की, पूरी टीम ने खेला। अगर 11 के 11 प्लेयर देखेंगे तो हर एक ने परफॉर्म किया है। रोहित शर्मा आज फाइनल में परफॉर्म कर गए। शुभमन गिल इससे पहले वाले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, इधर 2 मैच में वो चले नहीं। विराट कोहली ने सेमीफाइनल में रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया। तो रन मशीन विराट कोहली, चेज मास्टर, मतलब लाजवाब तरीके से सीरीज में खेले हैं। उसके बाद आप देखिए श्रेयस अय्यर, जो मिडिल ऑर्डर की जो रीढ़ है वो बन चुके हैं भारतीय टीम की। लाजवाब पारी उन्होंने तकरीबन हर मैच में खेली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही जब भारत की टीम लीग मैचेस में 30 पर 3 थी, वहां पर श्रेयस अय्यर ने मैच को संभाल लिया था और अर्धशतक बनाया था वहां पर। तो हम सारे प्लेयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए अक्षर पटेल, शानदार तरीके से जो उनपे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाया जाता, तो वो हमेशा रिजल्ट देते आए हैं। इस मैच में भी कुछ रन बनाए, हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और विकेट भी उन्होंने लिया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी का बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में जौहर दिखाते रहे। आज हालांकि नाबाद रहे
और दिखा, एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो अनुभव कहीं ना कहीं काम आता है। तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास जरूर किया होगा। जो लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाई गई थी, बहुत गहरी बैटिंग लाइनअप थी, डीप बैटिंग लाइनअप थी, तो वो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भैया अभी विकेट गिरने के बाद भी 2-3 बैट्समैन जब दिख रहे थे कि जडेजा बचे हैं, हार्दिक पांड्या बचे हैं, केएल राहुल बचे हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत आती होगी। क्योंकि ये जो दुबई की पिच थी ना, आप समझिए कि 50 रन भी बचे हैं और विकेट गिर गए हैं, तो वहां लगता था कि मैच फंस जाएगा, मैच फंस सकता है। क्योंकि ये पिच वैसी थी ना कि स्पिनर डोमिनेट करते थे। मिचेल सेंटनर अपना ओवर बचा कर रखा था, ब्रेसवेल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब स्पिन के लिए बहुत ही अनुकूल पिच थी। और सेकंड इनिंग में ये थोड़ा ज्यादा भी टर्न ले रही थी, और इंडिया के बाद जो सबसे बेस्ट अटैक स्पिन की थी वो न्यूजीलैंड की ही थी। न्यूजीलैंड मैच हारी है, लेकिन दिल उन्होंने जीता है। बहुत शानदार क्रिकेट खेला है इस पूरे सीरीज में। उनको भी आप उस लिहाज से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी टीम है। पेपर पे नहीं, जमीन पे उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली। लेकिन भारत ओवरऑल परफेक्ट 11 के साथ खेली, सिर्फ पेपर पे नहीं, दुबई के उस पिच पर भी शानदार जानदार तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला। पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को लीग मैच में, बांग्लादेश को, और फिर फाइनल में आज फिर से न्यूजीलैंड को हराकर उस सूखे को खत्म किया है, उस जख्म को भरा है, 2023 वाले जख्म को भरा है। जो 130 से 40 करोड़ दर्शक जो है क्रिकेट में रुचि रखते हैं, जो भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। और जैसे मैं बता रहा था कि बड़े प्लेयर जो रोहित शर्मा है, उनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रही थी, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, उनकी कप्तानी पर, फिटनेस पर देश में ही सवाल उठ गए थे। जब कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा, डॉक्टर शमा मोहम्मद, उन्होंने उन पर सवालिया निशान लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने वाली है, ये भी पता है सबको। बाकी पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, मुल्क के हालात और क्रिकेट दोनों एक जैसी है। जैसा मुल्क है वैसा उनका क्रिकेट है। उन्होंने मेजबानी ली थी, वो होस्ट थे, लेकिन बेचारे देखते रह गए। न उनकी टीम फाइनल में पहुंची, न फाइनल पाकिस्तान में हुआ। इसको लेकर भी बड़े मीम्स बने। तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये 2023 वर्ल्ड कप जब भारत में हुआ, वहां भी पाकिस्तान के वही हालात रहे। उनको बेइज्जत होकर बेआबरू होना पड़ा, लीग स्टेजेस में ही बाहर हो गए, 9 में से 4 मैच हारे। उसके बाद T20 जो अमेरिका में हुआ, वहां अमेरिका से ही हार गए, वहां भी वो बाहर हुए। और चैंपियंस ट्रॉफी जो घर में करवाया था, तो वहां भी बेआबरू होकर वो लूटे। और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई खर्चा हमने किया, चर्चा भारत का हुआ, और सारा पैसा दुबई ले गया। यानी जो दुबई में मैचेस हो रहे थे, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही थी कि बीसीसीआई की दादागिरी है कि भाई अपने मैचेस दुबई में करवाए और सारा पैसा दुबई चला गया। देखिए, फाइनल भी यहाँ हुआ, सेमीफाइनल भी यहाँ हुआ, और बाकी भारत ने अपने सारे मैच यहीं खेले। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान ने बहुत पैसे खर्च किए, पीसीबी ने बहुत पैसे खर्च किए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। 27 बिलियन की बात हो रही थी। खर्चा कैसे किया गया, कटोरा लेकर भीख मांगा गया, वहां गधे बेचने पड़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। बाकी उनके सीनियर खिलाड़ी, भूतपूर्व खिलाड़ी अपने टीम को बहुत लताड़ते हैं, चाहे बाबर आजम की बात कर ले, चाहे रिजवान की बात कर ले। तमाम उनके जो स्पीड स्टार है, जो उनकी तिकड़ी है, जिसमें हारिस रऊफ हैं, साइन आफरीदी हैं, तो इनकी जमकर आलोचना होती है कि भाई काहे का स्पीड स्टार, कोई काम नहीं आया, ये 2023 से काम नहीं आ रहे, इनकी क्रिकेट ऐसे ही चल रही। लेकिन क्रिकेट है, हार जीत होती है, लेकिन अगर आप खाली हारेंगे ही तो भैया लोग तो नाराज होंगे ना। और पाकिस्तान में ऐसे ही खुशियां जो है क्रिकेट से ही आती है, और वो खुशियां उनसे बहुत दूर हो गई। बाकी पाकिस्तान को छोड़ते हैं, भारत की तरफ आते हैं। आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? जश्न का जो दौर है, जो होली के दिनों में दिवाली आ गई है, पटाखे फूट रहे हैं भारत की जीत से, ये शानदार माहौल बन ही जाता है। हर चौक चौराहे पर लोग बाहर निकल गए होंगे, पूरे देश में जश्न का माहौल होगा, क्योंकि क्रिकेट यहाँ धड़कन में धड़कती है, दिलों में बसती है, लोगों के दिमाग में रहती है, चौक चौराहे पर बैठती है, दुकानों में सजती है, हर जगह इसकी बात होती है। चाहे विराट कोहली की बात हो, रोहित शर्मा के फॉर्म की बात हो,
किसी भी प्लेयर की बात हो, लोग तो ये भी बता देंगे कि भैया कुलदीप यादव को कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए थी, कैसी गुगली फेंकनी चाहिए थी, वरुण को कैसे गेंद फेंकनी चाहिए थी, समी को यॉर्कर कब डालनी थी। तो ये सारी चीजें क्रिकेट को लेकर खूब सारी बातें होती है। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर भी बातें हो जाएंगी चौक चौराहे पर, चाय के टपरी पर, कि विराट का बल्ला भैया सीधा नहीं आ रहा, विराट लेग स्पिनर में फंस रहे हैं, विराट बाहर जाती गेंदों को छेड़ रहे हैं, जो तेज गेंदबाज हैं उनको उनके वो शिकार हो रहे हैं। जो आपने देखा था बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, फॉर्म को लेकर बड़े चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था कि भैया विराट को फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। विराट जब फॉर्म में आया तो देखिए क्या किया विराट कोहली ने। विराट कोहली चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, टफ सिचुएशन में रन बनाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टफ सिचुएशन था, मैच फंसा हुआ था, वहां शतक मारा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में रन मारा, तो इसलिए उनको चेज मास्टर कहा भी जाता है। चेज करते हुए उन्होंने 8,000 से ज्यादा रन बना दिए। उनके कैरियर के जितने रन आए उसमें से 70% तो उन्होंने चेज करते बनाए। 8,000 से ज्यादा रन है कैरियर में उनके, 14,000 रन है, 28 शतक रनों का पीछा करते हुए आया। तो विराट कोहली ऐसे ही शानदार जानदार खिलाड़ी नहीं है, किंग नहीं है। उसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था कि भाई खैर जाने दीजिए, वो पुरानी वीडियो में हम देख सकते हैं, जिसमें बाबर आजम को लेकर थोड़ी सी वो हंसी मजाक थी। बाकी मौका भी है, आप इस मौके पर मजा ले भी सकते हैं, चुटकी ले भी सकते हैं, क्योंकि भारत जीतता आया है और इस टूर्नामेंट में अनडिफिटेड है। जैसे वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला था, फाइनल में भारत फंस गया था, और आईसीसी में ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। पिछले 23-24 मैचेस का देखेंगे तो एक फाइनल भारत जो हारा है, उसके बाद गजब का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आईसीसी इवेंट की हम बात कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, या मिल गया, यही बात तो भाई आप भी समझना चाह रहे होंगे। और रोहित शर्मा के लिए देखिए क्रिटिसिज्म कितनी ज्यादा थी। फाइनल में रन बनाया, और ये कहा भी जा रहा था ना कि भैया ये 20-25 का जो स्कोर है ना, वहां से रोहित शर्मा थोड़ा ऊपर उठ जाए, थोड़ा 15-20 ओवर तक खेला उन्होंने, 75-76 का स्कोर बनाया उन्होंने, और देखिए टीम आज मैच जीत गई। विराट कोहली के रन नहीं आया। आप सोचिए कि अगर टॉप ऑर्डर फेल कर जाता, दोनों में से दोनों फेल कर जाते, तो टीम की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती। हालांकि ये भी आप देखेंगे कि आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग थोड़ी सी ढीली रही, कैच कुछ गिरे हैं उनके। एक कैच तो थोड़ा महंगा पड़ा है, सुमन गिल वाला, जो डेरिल मिचेल ने छोड़ा था। मतलब ये होता नहीं है अमूमन न्यूजीलैंड के साथ। आपने ग्लेन फिलिप्स को देखा होगा, तो भैया वो तो भाई वो फिल्म के डायलॉग की तरह है, चीते की चाल, बाज की नजर, और ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग पर कभी डाउट नहीं करते। गेंद कहीं भी जा रही हो, उनके हाथ पहुंच ही जाते हैं, बिल्कुल कानून जैसे लंबे हाथ हैं। जॉन्टी रोड्स की याद दिलाते हैं। हालांकि जॉन्टी रोड्स से थोड़े नीचे हैं, हर्षल गिब्स से थोड़े ऊपर हो सकते हैं, तो उस लेवल के वो फील्डर है, लाजवाब फील्डर है। मतलब मजा आ जाता है वो क्रिकेट का, वो जो हाईएस्ट लेवल होता है ना, कि आप फील्ड पे किसी क्षेत्र रक्षक को देख रहे हो फील्ड करते हुए, वो मजा देते हैं, लाजवाब। टीम हारी है न्यूजीलैंड की इस फाइनल को 4 विकेटों से, और भारत ने जीता है। बधाइयों का सिलसिला चल रहा होगा, और भारत में जश्न का सिलसिला बहुत देर रात तक चलेगा, और स्वागत जो होगा भारतीय टीम का वो शानदार होने वाला है। मुंबई में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, जैसा कि T20 के बाद हुआ था। पूरा मुंबई एक तरीके से पूरे भारत की विक्ट्री में शामिल हो गया था, जगह नहीं थी सड़क पे। ऐसा ही कुछ होने वाला है। बाकी आप चैंपियंस ट्रॉफी का आनंद ले रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, और ये मजा कहीं ना कहीं खुशियों में बदला है, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और न्यूजीलैंड जैसी टीम है ना, वो जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। अगर उनके वही अगर मगर क्रिकेट में ऐसे होता नहीं, तो ये भारतीय टीम की भी तारीफ उनके गेंदबाजों की करनी होगी, जो चौकड़ी है स्पिन की, वो ड्रेन कर देते हैं, बिल्कुल रन को रोक देते हैं। डॉट बॉल पे डॉट बॉल होता है, उसकी वजह से 251 दिख रहा। अगर यही स्कोर आप सोचिए 270 प्लस का होता, टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। तो गेंदबाजी लाजवाब रही है, स्पिन गेंदबाजी लाजवाब रही है, प्रेशर बनाकर रखा हर एक मैच में, और नतीजा यह है कि भारतीय टीम ने ये कप को उठा लिया है और खुशियां ला दी है पूरे भारत में। तो गौतम गंभीर भी अभी बिल्कुल चौड़े हो गए होंगे। बहुत क्रिटिसिज्म उनकी हो रही थी कि मनमानी चल रही है, स्पिनर लेकर आ गए 5-5। तो अब गौतम गंभीर भी चौड़े हो गए कि जो दिल करेगा वही करेंगे, और ये बनता भी है अब उनका, क्योंकि
बड़ी कप उनके हाथ लगी है, बड़ी मछली हाथ लगी है। और ये आप समझ ही रहे हैं कि कितना साल के बाद आया है। तो ये शानदार है, ये जबरदस्त है। बाकी प्रतिक्रिया दीजिए, जितना लंबा ये खींचेंगे लंबा चला जाएगा, क्योंकि क्रिकेट की बात है और इंडिया जीता है तो बहुत सारी बातें हो सकती है। सारे प्लेयर इस जीत के हकदार हैं, कोई एक नहीं खेला है इसमें, सबने कंट्रीब्यूट किया है। 11 के 11 प्लेयर ने एज ए टीम खेला है और लाजवाब क्रिकेट खेली है और भारतीय टीम ने कप को जीता है। जश्न का दौर है, चलता रहेगा, पूरी रात चलेगा, पूरे देश में चलेगा। बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई। मिलेंगे फिर।